हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के सायंकालीन चर्चा सत्र में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदर्श शिष्य है उसकी योग्यता है। तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे जो आदर्श शिष्य है वो क्या क्या करता है। तो पहले क्लास में हमने देखा कि कैसे कि वो विनीत आत्मसमर्पण करता है गुरु के प्रति। उसके बाद हमने देखा कैसे वो जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा में मतलब जो उच्च जिज्ञासा है वो कैसे करता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का क्या संबंध है, और इस भौतिक जगत से मैं कैसे फिर से वापस भगवत धाम जा सकता हूँ। तो इसके बारे में वो जो है वो जिज्ञासा करता है। तो ये जिज्ञासा हम देखते हैं कि दो प्रकार की जिज्ञासा होती है। एक है दीर्घकालीन, एक होती है अल्पकालीन। जो अल्पकालीन होती है उसे श्रेयस बोला जाता है, और जो दीर्घकालीन जो ध्येय होता है या फिर इंक्वायरी होता है वो उसे बोला जाता है प्रेयस। तो ये दीर्घकालीन मतलब श्रेयस और अल्पकालीन मतलब प्रेयस। तो ज्यादातर हम देखते कि जो लोग जो है इस भौतिक जगत में प्रेयस के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब अल्पकालीन जिज्ञासा कि धन, नाम, मान, एक अच्छा घर हो, आरामदायी चीजें हो, मतलब जो है कोजी कोजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ के बारे में जो है लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन जो लोग श्रेष्ठ कैटेगरी के होते हैं वे लोग भगवान के बारे में, भगवान कहाँ है और भगवान के पास हम कैसे जाएं, और हम इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं तो इस दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में वो जो है जिज्ञासा करते हैं। या उनका लक्ष्य जो है वही होता है कि अंत में, इस जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति कैसे करें। उसके बाद हमने देखा था गृहस्थ और गृहमेधी। तो गृहस्थ जो है वे, उनके अंदर दो प्रकार, मतलब गृहस्थ और गृहमेधी। तो गृहमेधी जो है वे हमेशा जो है भोग के बारे में चिंतन करता है, व्यवस्था करता है, और पूरे जीवन का लक्ष्य उनका है कि भोग करना है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं तो उनका पूरे जीवन का जो लक्ष्य होता है वो होता है भगवान की भक्ति करना। तो हमने तो ऐसे देखा लास्ट टाइम कैसे कि जो दास्य भाव, इसके बारे में हमने चर्चा की कि कैसे एक शिष्य को दास्य भाव में गुरु का स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का हमने एग्जाम्पल लिया था। और हमने ये देखा था उसमें कैसे जो गौर किशोरदास बाबा जी है, जो अनपढ़ थे, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने स्कॉलर थे कि अंग्रेज भी, जो ब्रिटिशर है, वे भी डिक्शनरी लेके आते थे उनके साथ बात करने के लिए। तो सोचिए, इससे पता चलता है कि वे कितने उच्च शिक्षित थे, कितने ब्रिलियंट थे। तो ऐसे शिष्य जो है वो किससे दीक्षा लेना चाहते थे? गौर किशोरदास बाबा जी से वे शिक्षा लेना चाहते थे। लेकिन जो है गौर गौर किशोरदास बाबा जी, उन्होंने पहले समझा है कि आप जो है इतने उच्च शिक्षित हो तो आप मुझसे मत लीजिए क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। लेकिन नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने क्या देखा कि उनका समर्पण भगवान के प्रति, उनका भगवान जो उनका स्मरण है भगवान के प्रति वो देखा, उनकी नम्रता देखा, उनका भाव देखा, वो सब देखकर, उनका डेडिकेशन, आत्मसमर्पण, ये सब भगवान के प्रति देखकर, उनका जो हम देखते कि उनका उच्च स्तर देखकर, आध्यात्मिक उच्च स्तर देखकर जो है सरस्वती ठाकुर जो है उनसे दीक्षा लेने का रिक्वेस्ट करते हैं। देखो, ऐसा वो जाके ऑर्डर नहीं देते, बोले मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो आप मुझे दीक्षा दे दो, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते कि आप मुझे स्वीकार करेंगे क्या शिष्य के रूप में। तो गौर किशोर बाबा जी जो है 18 बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो इतना आसान नहीं है। हमको किसी ने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो हमें बहुत बुरा लगता है, ईगो हट हो जाता है। जैसे अगर कोई कलेक्शन कर रहा है जन्माष्टमी के लिए, तो जब हम मांगने जाते हैं, हालांकि खुद के लिए नहीं मांग रहे, हमें भगवान के लिए मांग रहे हैं, अगर हमें कोई मना कर देता तो लगता है हृदय को, बोले मुझे कैसे मना कर दिया। तो ऐसे भी, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं, कोई मना करेगा इसलिए जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुरा लगता है। तो सोचिए 18 बार ना बोला है उनको कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, और 19वें टाइम पर उन्होंने जो है गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको दीक्षा दी।
उसके साथ हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा नरोत्तम दास ठाकुर जी का, जो राजकुमार थे लेकिन क्या सेवा कर रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी जब सुबह प्रातःकालीन जो नित्य कर्म करने जाते थे, उसके बाद वो साफ सफाई करते थे हर रोज। सोचिए, राजकुमार जिसके आजू बाजू में अनेकों सैकड़ों जो है दास दासियां रहती थी, ऐसा राजकुमार जो है उच्च कुल में जन्मा हुआ राजकुमार जो है ऐसी जो है सेवा कर रहे थे। जब लोकनाथ महाराज ने जो गोस्वामी उन्होंने देखा झाड़ू में छुपकर कि कौन कर रहा है ये सब चीजें, तो पता चला कि नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम जो है राजकुमार नरोत्तम है। तो उन्हें बहुत जो है आनंद हुआ, वो प्रसन्न हुए, बोले कि ऐसा शिष्य की नम्रता जो है होनी चाहिए, ऐसे ही सेवा भाव, ऐसे ही दास्य भाव जो है होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पता चलता है कि जो शिष्य है उनको जीवन में ज्यादा धन, ज्यादा शिक्षा, शारीरिक सुंदरता अथवा उच्च कुल में जन्म लेना जो है वो सार्थक नहीं है, मतलब उतना ही काफी नहीं है। इसके अलावा जो है उनके मन में दास्य भाव, किसी भी एक्सपेक्टेशन से कोई आशा अपेक्षा नहीं होना चाहिए। जब वो दास्य भाव से सेवा करता है तो कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। तो जनरली हम देखते कुछ सेवा करेंगे तो सेवा करने से पहले ही हमारे मन में विचार आता है कि क्या मिलेगा, क्या देंगे, देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसा विचार जो है हमारे मन में आता है, लेकिन ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दास्य भाव सेवा मतलब क्या है, किसी भी अपेक्षा के बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वन शुड सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर या फिर भगवान को। तो भगवान की सेवा हो या गुरु की सेवा हो तो उसमें कुछ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद हमने और एक एग्जाम्पल देखा, जो है प्रताप रुद्र महाराज, जो राजा थे, उड़ीसा के राजा थे। उनके प्रति भी हमने देखा कि उनको चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है उनको मिलना था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि मैं ऐसे जो है व्यक्ति को नहीं मिलता जो हमेशा ऐश्वर्य में रहता है, आजू बाजू में इतना उनका मंत्री रहते, सैन्य रहते हैं और राजपाट में रहते हैं, थर्ड पार्ट में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अभी राजा को तो मिलना था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था। तो फिर उन्होंने जो है जो स्वरूप दामोदर है उनको पूछा, और दूसरे जो उनको पूछा और उन्होंने बताया कि आपको जो है सिंपल हम्बल दास्य भाव में जाना है, तभी जाकर चैतन्य महाप्रभु आपको क्या करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो इसी भाव में जो है वे जाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु जो है उनको क्या करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि एक गृहस्थ को घर के अंदर कैसे रहना चाहिए। तो हमने ये चर्चा की थी कि 6 महीने तक उस अगर कोई स्टार्ट करता है भक्ति तो 6 महीने तक 4 माला करना है, आना है वहां तक। 6 से 1 साल में उसे 8 माला कम से कम करना है। और तब जो है घर में भगवान के फोटोज आप देख, जो है फ्रेम, भगवान के जो फोटोज के फ्रेम है वो घर में लाकर वो जो है उनकी पूजा अर्चा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है 2 साल और जो है आप जो सदाचार होते हैं घर के अंदर, क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो है पालन करने के बाद फिर आप घर में भगवान को लेके आ सकते हैं। पूरा परिवार जो है वो भक्त बन जाएगा। तो 2 से 3 साल के बीच में जो है 16 माला तक आना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए और घर के अंदर भगवान की सेवा करना चाहिए। सभी परिवार जो है भक्तिमय वातावरण निर्माण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब हमें जो है ये भी बताया कि जो साधु है, मित्र हैं हमारे, उनको घर में बुलाकर उनको भोजन या प्रसाद देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और ऐसा रेगुलर करना चाहिए। और अपने जो धन अर्जित करते हैं उसमें का जो है एक भाग जो है वो भगवान और उनके भक्त जो है उनकी सेवा में देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है करना चाहिए। तो अभी आज जो है हम आगे देखेंगे। तो परमेश्वर की भक्ति देखेंगे कि परमेश्वर की भक्ति कौन कर सकता है। आप में से कोई बताएगा परमेश्वर की भक्ति कौन कर सकता है? आपके अनुसार भगवान की भक्ति या परमेश्वर की भक्ति कौन कर सकता है?
सब कर सकते हैं, करेक्ट। एवरी ह्यूमन बीइंग, ओके करेक्ट। मनुष्य, करेक्ट, सब कर सकते हैं जिसे श्रद्धा है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे श्रद्धा नहीं है वो नहीं कर सकता है। तो अदो श्रद्धा तथा साधु संग, जिसके अंदर विवेक जागृत है, तो भक्ति कोई भी कर सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा हो श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जो नहीं है हमारे अंदर वो जागृत करती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो जो हमारा कर्तव्य है, भक्तों का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जागृत करानी है भगवान के प्रति, फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। तो जैसे जगह मदाई है या फिर दुष्ट लोग हैं, उनके अंदर क्या था? कुछ नहीं था, ना श्रद्धा थी ना कुछ था, लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद जो है उनके अंदर भी श्रद्धा आ गई। तो इसलिए भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। इवन हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, उन्होंने तो जो प्राणियों को भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र उनके मुख से बुलवाया और उनको भगवत धाम भेज दिया। तो जो शिवानंद सेन थे वो यात्रा के मैनेजर थे, तो बंगाल से उड़ीसा जो है वो यात्रा लेके जाते थे। सबको जो है जैसे चातुर्मास सब शुरू हो जाता है, सब लोग निकल जाते थे, खेती का काम हो जाता था, चावल गेवल लगा देते थे और चल पड़ते थे। तो शिवानंद सेन के साथ साथ एक जो है कुत्ता भी था, और कुछ दिनों बाद तो कुत्ता गायब हो गया। तो शिवानंद सेन जो है वो टेंशन में थे, मैंने कुत्ता कहाँ गया। तो हालांकि देखिए एक भक्त जो है इतना दयालु होता है कि सिर्फ जो भक्त है उनका ही नहीं, जो अभक्त है उनका ही नहीं, लेकिन जो प्राणी है उनका भी ख्याल रखते हैं। तो फिर जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो ऑलरेडी वो कुत्ता जो है चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया था, और वहां पर कीर्तन करते करते उसने शरीर छोड़ दिया। तो भगवान के संपर्क में जो भी आएगा उसका कल्याण ही हो जाएगा। तो मनुष्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने श्रेणी के होते हैं, सॉरी कितने श्रेणी के होते हैं? मनुष्य कितने श्रेणी के होते हैं? आप में से कोई बताएगा कितने श्रेणी के होते हैं? 3 श्रेणी के होते हैं। कौन कौन से बताएंगे? कितने होते हैं, कौन से होते हैं? मनुष्य कितनी श्रेणी के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? वर्ण श्रेणी इज डिफरेंट, राइट? यस, वर्ण मतलब वर्णाश्रम सिस्टम जो होता है वो अलग है, ये अलग। ओके, तो मनुष्य जो है 2 श्रेणी के होते हैं, एक होते हैं भक्त, एक होते हैं असुर या अभक्त। भक्त या अभक्त, तो भक्त के बजाय हम असुर लेंगे। तो आप सबको पता है असुर और सूर। सूर मतलब जो भगवान के सूर में सूर मिलाते हैं वो सूर या भक्त, लेकिन जो भगवान के सूर में सूर नहीं मिलाते हैं वो है असुर, मतलब राक्षस, अभक्त। कभी कलयुग में हम देख देख सकते हैं कि जो ऐसे असुर है जिनके ना 2 सींग हैं, ना उनके दांत बड़े हैं, ना उनके बाल लाल लाल हैं, ना उनकी आंखें लाल लाल हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कलयुग के असुर सूट बूट टाई में रहते हैं, बाहर दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, दिखने के लिए, हाँ, लेकिन अंदर जो है उनका जो हम देखेंगे विचार जो है
गलत होता है, क्रूर क्रूर मेंटेलिटी हम बोल सकते हैं उनकी। तो वैसे जो है 2 श्रेणी होती हैं, और ये श्रेणियों में जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में असुर ज़्यादा दिखते हैं, ना कि सुर या भक्त। भक्तों की संख्या कम है। हम देखते हैं जहाँ तक अगर देखेंगे एक शहर की या सिटी की अगर जनगणना देखेंगे, तो उसके कंपेयर जो है कितने लोग भक्ति करते हैं, बहुत कम। जैसे आजकल जो है कोरोना का ना जो है वो देखते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है हर सिटी में। पर वैसा देखा जाए, भक्तों की भी जो है संख्या कम है, लेकिन हमें क्या करना है, उस भक्तों की संख्या जो परसेंटेज है भक्तों का उसको बढ़ाना है। हाँ, अभी कोरोना का कम करना है, लेकिन भक्तों का जो है वो बढ़ाना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नगराति ग्राम प्रचार हुए मोरो नाम। मतलब हर एक नगर और ग्राम में जो है भगवान का प्रचार होना चाहिए। मतलब भक्तों की संख्या बढ़नी चाहिए, भगवान के भक्त बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए अभी आप कोई बोल सकता है तो भगवान साक्षात आए थे, तो उन्होंने सबको क्यों भक्त नहीं बनाया? तो अगर वही सब कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हमारे लिए भी कुछ सेवा होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कुछ सेवा हमारे लिए भी छोड़ के गए हैं। तो हमारी अभी ये जिम्मेदारी है, ये हमारे लिए ये सेवा है कि हमें तो खुद पहले भक्त बनना है। सो धर्म सार्थक करी कर परोपकार। मतलब हमें खुद को भक्त बनते बनते दूसरों को भी भक्त बनाना है। तो इस कार्य में आलस नहीं करना है। भजन में आलस, भोजन में होशियार, ऐसा नहीं बनना है। हाँ, भोजन करना है, लेकिन भजन में भी आलस नहीं करना है। जब अच्छा भजन करेंगे तो अच्छा हम सेवा करेंगे, अच्छा भक्त बनेंगे। जब अच्छा भक्त बनेंगे तो हमारी इच्छा होगी दूसरों को भी भक्त बनाए। तो ऐसा जो है भगवान की इच्छा, जो भगवान ने सेवा दी है, वो सेवा जो है हमें करते रहना है। तो अभी जो भगवत गीता है वो क्या है? वेदों का सार है। अभी वेदों का सार जो है, कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? आप में से कोई बताएंगे? आप में से किसी को क्यों नहीं चुना, या हम में से किसी को क्यों नहीं चुना? भगवान ने सिर्फ अर्जुन को क्यों चुना? तो वहां पर द्रौपदी भी थी, वो भी भगवान की अच्छी भक्त थी। सुदामा भी थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। सत्यभामा थी, भीष्म थे। तो उन सबको क्यों नहीं बताया, सिर्फ अर्जुन को क्यों चुना? उनके भक्त थे। भक्त तो भीष्मदेव भी थे, द्रौपदी भी थी। और कौन कौन थे भक्त वहां पर? बहुत सारे भक्त थे। भक्त एंड सखा, बोथ। तो अर्जुन जो है वो भक्त भी थे और सखा भी थे। क्या बोलते हैं वहां पर भगवान? भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम हेत उत्तमम। क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, और इसके कारण जो है रहस्यम हेत उत्तमम। सखा, ओके बराबर, सखा और भक्त दोनों थे। इसके कारण जो है भगवान ने उनको ये रहस्यम हेतु उत्तमम, मतलब जो उत्तम रहस्य है उसको बताया है। लेकिन हमको भी क्या करना पड़ेगा? हमको भी शिष्य बनना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भक्त, भक्त प्लस क्या था? शिष्य था। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बोलते हैं, अगर एक शिष्य को भगवान का भक्त बनना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? गुरु भी भगवान का भक्त होना चाहिए, तब जाके शिष्य जो है भगवान का भक्त बनेगा। अगर गुरु जो है अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, तो शिष्य बनकर क्या फायदा उसका? तो उसको इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में सड़ना पड़ेगा। अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, तो हमें शिष्य बनना है, लेकिन उसके पहले भगवान का भक्त बनना है। इसलिए हम देखते हैं कि गुरु प्राप्त करने के लिए कुछ समय क्यों लगता है, हमें समय क्यों दिया जाता है? उसका कारण ये है कि हम अच्छी तरह से भक्त बने और भक्त बनकर भक्ति करें, और हम जो है इस भक्ति जो प्रोसेस है उसको समझ लें, और उसके बाद जो है गुरु हमें प्राप्त होते हैं। तो
हमारे अंदर अगर प्रामाणिक इच्छा है, सिंसियर डिजायर है, तो हमें भगवान जो है क्या करते हैं, गुरु का अरेंजमेंट करके देते हैं जो प्रामाणिक है। हाँ, लेकिन हमें प्रामाणिक गुरु की इच्छा नहीं है, अगर हमें गलत गुरु की इच्छा है तो भगवान वो भी अरेंज करके देते हैं। लालची गुरु लोभी चेला, नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसा भी होता है। तो हमें भगवान जो है ऐसे गुरु प्राप्त करके देंगे। तो हर एक व्यक्ति, ऐसे तो लोग व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को जो है फंसाना चाहता है, तो उनको भी ऐसे लोग मिलते जो उनको फंसाएंगे। लेकिन हमें ना फंसना है ना किसी को फंसाना है। तो बेटर है हमको भक्त बनना है, दूसरों को भक्त बनाना है, और सबको इस भौतिक जगत से जो है भगवत धाम जाना है। तो हम देखते हैं कि जो असुर होते हैं उनको ये गुह्य विद्या, जो सीक्रेट नॉलेज है, वो संभव समझ पाना संभव नहीं है। और अर्जुन जो है भगवान को परम पुरुषोत्तम मानता था, और इसलिए जो है कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। तो हमें भी जो है, जो गीता का भाष्य है, अर्जुन के पद चिन्हों पर चलकर जो है उसे प्राप्त करना है। उस परम विद्या को हमारे पक्ष में करवा लेना है। तो उसको जानना ही एक बड़ी सेवा है। और उसे कैसे जानना है? नम्रता से जानना है, एक विनीत भाव से हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है। अगर विनीत भाव नहीं रहेगा, अगर हमारा चैलेंजिंग भाव रहेगा, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इतने हमेशा याद रखिए, जब भी हम विद्यार्थी बनकर जाएंगे, नम्र बनकर जाएंगे, भिखारी बनकर जाएंगे, तभी कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें, अगर देखिए, अगर जो सुदामा है, हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे, जैसे सुदामा है, अगर वे एकदम अच्छा खासा पहन के, एकदम सिल्क के कपड़े पहनकर जाते हैं, एकदम गहने पहनकर जाते हैं, तो भगवान कभी भी उनको कुछ देते नहीं थे। अभी आप बोलेंगे उनके पास तो कुछ नहीं था, हाँ उनके पास कुछ नहीं था, वो सही है, तो वो एज इट इज गए वहां पर। तो देखिए, इस भौतिक जगत में हम बोलते हैं मेरा घर है, दार है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, इतना खेती है, इतना ये है, उतना हो, इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो उसमें से कितना आप लोग लेके जाएंगे? कितना लेके जाएंगे बताइए? किसी का, ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसमें से कितना आप लेके जाएंगे? क्या आज तक कोई लेके गया है? जीरो, करेक्ट। तो 100 करोड़ भी इधर रहेंगे, वो गाड़ी भी इधर रहेगी, बंगला भी इधर रहेगा, फ्लैट भी इधर रहेगा, आपके जो सगे संबंधी वो भी इधर रहेंगे, करेक्ट। तो इसलिए असली धन जो है वो कृष्ण प्रेम है, हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो असली धन ये है। तो इस धन को पाना है। हाँ, इसका मतलब नहीं है कि जो भौतिक धन है उसको पाना नहीं है, उसे पाना है। जितना हमें अपना आत्मा और शरीर साथ में रखना है, उतना हमें वो धन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हम अच्छी तरह से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो जितना जरूरी है उतना उसे, उसके लिए समय देना है। लेकिन उसके अलावा जो समय मिलता है हमें भक्ति में लगाना चाहिए। जो असली धन है उसको लुटा लेना चाहिए। सोचिए, अभी हमारा तबीयत ठीक है, तो आप में से कितने लोग को कोरोना हुआ था और उसके कारण उनको जो है कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तबीयत खराब हो गई थी? ऐसे कितने भक्त हैं आप में से? कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं हुआ। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं, जब आप कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, पूरा शरीर में अलग अलग वायरस घुस गया, और छोटा सा वायरस ने पूरे शरीर को हिला दिया था, तो शरीर ने हिला दिया था, तब आप में से कितने लोग जो है वे कृष्ण को याद कर रहे थे? कितने लोगों को कृष्ण की याद आ रही थी? कितने लोग हैं जिनको कृष्ण की याद आ रही थी? क्योंकि हॉस्पिटल नहीं हुए, लेकिन घर में थे, कितने लोगों को याद आ रही थी? ओके, बस कुछ ही लोगों को याद आ रहा था। ओके।
देखिए इतना आसान नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, पूरा शरीर को जो है दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तब भगवान को याद करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। तो सोचिए एक थोड़ा-सा 15 दिन, 14 दिन जो क्वारंटाइन होता है, उसमें इतना दिक्कत होता है। तो सोचिए, तो हमें कितना हमारी चेतना को बढ़ाना चाहिए, हमारा स्मरण शक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम जो है हमें जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, उतना ही शारीरिक व्याधि जो है हमें ज़्यादा लगेगा नहीं। तो जितना विष्णु स्मरणम कम होगा, उतना शारीरिक व्याधि जो है ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमें देखना है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है स्मरण करते हैं भगवान का, भक्ति करते हैं, उतना जो है क्या होगा, हमें जो है भगवान का स्मरण होगा, उतना ही व्याधि, उतना ही जो दुःख है, वेदना है, वेदनाएँ जो है वो चली जाएगी, या फिर उससे हम जो है बचे रहेंगे। तो वैसा जो है हमें गीता का ज्ञान प्राप्त करके जो है हम इसे समझ सकते हैं। तो असुर जो है इस जो कृष्ण का जो रूप है उसे मानते नहीं हैं। तो ये अभी आप बताइए कि जो असुर लोग हैं या नास्तिक लोग हैं, तो वो जो लोग हैं वे इस कृष्ण के रूप को क्या-क्या बोलते हैं? उसको भगवान नहीं मानते, उसके अलावा क्या-क्या बोलते हैं, जो नास्तिक लोग हैं? नास्तिक लोग जो है वे बोलते हैं कि कृष्ण क्या-क्या है? चोर है। ओके, करेक्ट। बहुत चोरी की उसने, बचपन में माखन चोरी की, कपड़े चोरी की। ओके, करेक्ट। और क्या बोलते हैं? छलिया, छलिया छल करता है, कि रासलीला रचाई उन्होंने, कि एक पत्नी नहीं, तो शादी के पहले भी बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थी, और शादी की तो 1-2 से नहीं की, 16,108 से की, और रणछोड़ भी थे, वो लड़ाई छोड़ के भाग गए थे। करेक्ट। कोई उन्हें मायावी बोलता था, कोई उन्हें ग्वाला बोलता था, कोई उन्हें क्षत्रिय बोलता था, कोई उन्हें लंपट बोलता था, कोई उन्हें जो है वैश्य बोलता था, कोई उन्हें कपटी बोलता था, कोई उन्हें फँसाने वाला छलिया बोलता था, कोई राजनीतिज्ञ बोलता था, कोई तांत्रिक बोलता था, कोई बोलता था ये बहुत राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन व्यक्ति है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। तो ऐसे जो है अलग-अलग प्रकार से जो है उनको कृष्ण को, ये मायावादी लोग, ये नास्तिक लोग, ये असुर लोग हैं, भगवान को जो है ऐसे अलग-अलग नाम देते हैं। और भगवान कुछ नहीं करते उनको, हाँ? इतना याद रखिए। इतना कुछ बोलने के बाद भी जो है वे कभी कुछ नहीं किए। बताइए, कोई व्यक्ति बोलता है मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। मैं जो है ऐसे भी लोग हैं जो रावण को भगवान मानते हैं, रावण की पूजा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो भगवान ने उनका खाना-पीना, राशन-पानी, धंधा कुछ बंद नहीं किया है। सब कुछ उनका चल रहा है। इवन अभी आपको अनुभव आएगा, जब आप फंड कलेक्शन पे जाएँगे, लोगों को मिलेंगे, तब वो बोलेंगे कृष्णा, कृष्ण के बारे में भला-बुरा कहेंगे। लेकिन भला-बुरा कहने के बाद भी भगवान उनका कुछ भी बंद नहीं करते हैं। बोलेंगे आज से तेरे घर में लाइट बंद, पानी बंद, ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान देखिए कितने दयालु हैं। फिर भी देखिए इससे समझ सकते हैं कि भगवान को कितना कुछ बोले हैं, लेकिन भगवान जो है उनका कुछ भी बंद नहीं करते हैं। हाँ, उनको मौका देंगे, वापस आप मेरे पास आओ। तो इसलिए जो है तो भगवान इतना मौका देते हैं, उस मौके का लाभ उठाकर हमें क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए, और जो है अच्छा शिष्य बनकर जो है हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अभी देखेंगे जो गुरु होते हैं, गुरु की आज्ञा में अटल विश्वास। तो एक शिष्य को जो है आध्यात्मिक गुरु में बिना किसी संदेह के विश्वास करना चाहिए, और उसके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। समझ में आ गया? गुरु के ऊपर जो है कभी भी जो है क्या नहीं करना है? संदेह नहीं करना है।
अगर बोल रहे हैं कुछ विचार कर या सोच कर बोल रहे हैं। और श्वेता अवतार उपनिषद में बोला गया है कि यस्य देवम परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। मतलब क्या है कि भगवान और अध्यात्म गुरु दोनों पर आंख मूंद कर निष्ठा रखने वाली महात्माओं को ही स्वतः वैदिक ज्ञान प्रकाशित होता है। तो इसमें ये देखना है कि भगवान कौन है वो देखना है, पहली बात गुरु कौन है वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी अरे गरे को नहीं मानना है। भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और आध्यात्मिक गुरु मतलब कृष्ण को ही जो है भगवान मानने वाला, और उनके शिष्य को उसी परंपरा में आने वाला जो है गुरु होना चाहिए, और उनके ऊपर हम पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें जो है वैदिक ज्ञान प्रकाशित करके देते हैं। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जो 80वां अध्याय है, चैप्टर 80, उसमें श्री कृष्ण के बारे में एक वर्णन में गुरु निष्ठा का भी वर्णन आता है। तो मैं स्टोरी थोड़ा बताता हूँ, तो उस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन, उसका सीख जो है वो आपको बताना है। ठीक है। तो एक बार कृष्ण जो है अपने बाल्यकाल में जो है अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे। ये संदीपनी मुनि का आश्रम जो उज्जैन के पास है, तो वहां पर ये रहते थे। और गुरुकुल में मतलब अकेले नहीं रहते थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे वहां पर, और सभी हम देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे वहां पर थे, और सभी एक साथ पढ़ते थे। और वहां पर गुरुकुल मतलब ऐसा नहीं था यहाँ जैसे अभी आजकल हम देखते हैं कि हॉस्टल्स होते हैं, तो वाईफाई फैसिलिटी हो ना, हॉट वाटर फैसिलिटी, कॉट, ये वो सब चीजें जो फैसिलिटी होते हैं आजकल के जो हॉस्टल्स होते हैं, वैसा कुछ नहीं था वापस। तो हर चीजें जो है, जो गुरु माता और जो गुरु होते हैं उनकी सेवा बच्चों को करनी पड़ती थी। मतलब पानी लेके आना, गोबर लेके आना, गोबर से जो है लिपना रूम को या पूरे गुरुकुल को, जो लकड़ियां होती थी उसको लेके आना, ईंधन जो होता है क्योंकि कुकिंग करना पड़ता था, तो ये सब जो है लड़के लोग, समझ लीजिए गुरुकुल के बच्चे हैं, वो करते थे। तो एक बार श्री कृष्ण को मतलब हर एक का टर्न आता था, इस बार श्री कृष्ण का टर्न आया, और हमेशा अकेले नहीं जाता था, साथ में कोई ना कोई रहता था, क्योंकि जब बाहर जाते हैं वन में तो साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। अब एक श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनके साथ क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, वो भी जो है साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य का जो है वो कार्य कर रहे थे, लीला कर रहे थे। तो कृष्ण को जो है लकड़ी लाने भेजा, तो साथ में जो है सुदामा जी थे, उनके मित्र थे। तो ये दोनों गए वन में चले गए, वन में चले गए, लेट हो गया, और लेट होने के बाद जो है क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और अंधेरे में जो है क्या हो गया, वहां पर लाइट भी नहीं है, और अंधेरा भी हो गया, और अंधेरे में मार्ग ढूंढते ढूंढते वो भटक गए। अभी अंधेरा, वो उस समय क्या है, उस कंपास जीपीएस सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन अभी आप बोलेंगे भगवान थे तो भगवान जैसे भटक गए, हाँ, लेकिन वही बता रहे कि भगवान जो है एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो भटक गए, फिर रात जो है उन्होंने उस वन में जो है बिताई। अभी इधर गुरुकुल में जब सुबह हुई तो देखा कि ये दोनों नहीं है। सभी गुरुकुल वासी जो है वो ढूंढने निकले, फिर उनको मिले, और मिलने के बाद जो है देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अरे चलो 2 जन जाओ बाकी लेके आओ, ऐसा नहीं, सब ढूंढने गए सभी, क्योंकि वो गुरु का जिम्मेदारी था, सबका जिम्मेदारी था कि अरे कोई चला गया है जहाँ से वापस नहीं आया है, तो उनकी जिम्मेदारी थी। वैसे ही सभी लोग जो है ढूंढने गए, फिर मिल गए, कृष्ण और उनका मित्र मिल गए। तब जो है, हालांकि देखिए लेट हो रहा था उनको रात को, लेकिन उन्होंने लकड़ियां जमा करनी नहीं छोड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा अभी रात हो रही है, शाम हो रही है, चलो हम यहाँ से अभी निकल जाते हैं, लकड़ी नहीं मिले तो मेरे बोल देंगे लेट हो गया तो आ गए। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, और उन्होंने क्या किया, वहां पर सब अपना सेवा अच्छी तरह से किया उन्होंने। और ये सेवा करने के बाद जो है उनको उनके गुरु ने प्रसन्न होकर जो है वरदान दिया, श्री कृष्ण को वरदान दिया। क्या वरदान दिया, जो भी ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा उसका कभी भी विस्मृत, मतलब फॉरगेटफुलनेस नहीं होगा। अभी अगर देखा जाए, भगवान को क्या जरूरत है आशीर्वाद की, भगवान है, भगवान से ये नॉलेज जो है आया है। तो संत मुनि जो है उनको ज्ञान देने वाले कौन है, भगवान है। तो भगवान को आशीर्वाद देने की क्या जरूरत है, कि आपका ज्ञान जो भी है वो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए
कि यहाँ पर हम देखते कैसे एक सबके समक्ष भगवान जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हमें अभी इससे क्या सीख मिली, तो कौन बताएंगे? ओके, सेवा में जो है समर्पण, सेवा का समर्पण, करेक्ट। कृष्ण जो है, जो सेवा दी गई थी कृष्ण को वे पूरा उस सेवा में समर्पित हो गए, करेक्ट। ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। और गुरु का आदेश सर्वोपरि है, करेक्ट। आपका आदेश सर आंखों पर, मतलब गुरु ने जो बोला है, जो आदेश आज्ञा की है, वो जो है सर्वोपरि माना है। अपना कर्म करते गुरु आज्ञा, करेक्ट। गुरु आज्ञा, ओके। सेवा में प्रामाणिकता, करेक्ट। गुरु के आज्ञा पर पूरा डिपेंड रहना, फुली सरेंडर सूचना मास्टर। हम पूरी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु है उनको शरण होना, अपना कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, ज्ञान तो प्राप्त करना है, भगवान के ऊपर विश्वास, सॉरी गुरु के ऊपर विश्वास रखना, करेक्ट। अब जितने उत्तर बता रहे हैं सभी सही के सही हैं, इसका मतलब आप वो जो आपको स्टोरी बताई वो कथा जो है आप सबको समझ में आई है। तो और एक चीज है इसमें, कोई ट्राई करेंगे? लास्ट कोई ट्राई कीजिए, किसी का रह गया हो। गुरु की निस्वार्थ सेवा, ओके, गुरु की निस्वार्थ सेवा तो करना चाहिए, करेक्ट। तो भगवान, सॉरी, जो मनुष्य होता है वो जीवन में कब प्रसन्न रह सकता है, कब उसके जीवन में शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त हो सकता है, तो बताएंगे? मनुष्य के जीवन में, ओके, नम्रता से प्रश्न विचारना है, ओके, पूछना है। भगवान खुद काम कर रहे हैं, तो आदर्श एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक आदर्श शिष्य का उदाहरण सेट कर रहे हैं। कर्म से मिली हुई शांति, इनर सेटिस्फेक्शन होने पर, लेकिन कैसे होगी वो ये तो पूछे कि वो इनर सेटिस्फेक्शन कब होगा, शांति समृद्धि कब होगा? भगवान के साथ हो, भगवान का साथ होने पर। तो भगवान का साथ कब होगा, भगवान साथ कब देंगे हमको? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं आपको। chant to fulfill work with devotion। आत्मसमर्पण, कृष्ण ने जो बोला है उसका पालन करना है। गुरु और वैष्णव सेवा ऑफ लॉर्ड, ओके, गुरु और वैष्णव की सेवा करना, गुरु की कृपा होने पर, करेक्ट, शुद्ध भक्ति करने के बाद। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए होती है। तो ये जो है पूरी अगर कथा देखेंगे तो इसमें गुरु की कृपा से ही हम प्रसन्न रह सकते हैं, हम जो है शांति और समृद्धि दोनों जो हमें प्राप्त हो सकता है। भक्ति पूरी ध्यान से, हाँ, लेकिन उसके लिए भी, भक्ति पूरी ध्यान से करने के लिए भी हमें गुरु की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। तो चलता है, ये तो मेरा कर्म का फल है, मैंने बुरा किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो ऐसा कहना जो है मूर्खता है। जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं प्रयास किए बिना, और तब हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे कर्म का फल है, तो ये मूर्खता है। हाँ, बताने के बाद भी ये बोल रहे हैं, बताने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो मूर्खता है। और
जब हमें क्या करना चाहिए कि हमें अच्छी तरह से गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। देखिए भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो भगवान अगर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गुरु साधारण नहीं होते हैं, इससे पता चलता है। तो शिक्षा गुरु जो है, दीक्षा गुरु जो है, इनका हमें जो आदेश मिलता है, इनका जो हमें ये मौका देते हैं हमें भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, तो उसे हम जितना ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे, उतना ही हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति वो अच्छी खासी होगी। अन्यथा हम फिर रोते रहेंगे, रोते रोते हमारा काम तो चलते रहेगा, तो भक्ति में हमेशा रोते रहेंगे हम लोग, और भक्ति में कभी ये प्रसन्नता नहीं आएगी, और हमेशा हम डिससेटिस्फैक्ट रहेंगे, हमेशा हम असंतुष्ट रहेंगे। तब जब हम अच्छी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और आज्ञा का पालन करके भक्ति में जो भी है गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हम दुखी रहेंगे, हमारे जीवन में शांति समृद्धि नहीं होगा। तो ये हम देखते चाहते कि धर्मशास्त्र में कि जो भौतिक अनुबंध नहीं है, इसके जो भौतिक जो sorry, जो धर्मशास्त्र के विषय पर अगर किसी का अनुबंध नहीं है, तो उसे जो है गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए हमें एक सेवक की भांति पूर्ण समर्पित रूप से जाना चाहिए कि गुरु के पास, और उनका उपदेश को जीवन में परम लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो शिष्य का उद्धार करता होता है। इसलिए शिष्य को उनका ऋणी होना चाहिए। क्यों ऋणी होना चाहिए? कि गुरु ही जो है वे हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जा सकता है, बाकी कोई नहीं लेके जा सकता। ऐसा कोई है? आपको पता है तो मुझे बताइए। गुरु के अलावा जो है हमें भगवत धाम लेके जा सकता है, ऐसा कोई है? कोई नहीं है। तो वही अंधकार के सागर से हमें उठाकर जो है, जो सच्चित आनंद रूपी प्रकाश दिखाने वाला है, वह गुरु है, और उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ जो है होने वाला है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी और एक आपको स्टोरी बताते हैं, तो ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद बताना है इससे हम क्या सीखे हैं। तो धौम्य ऋषि जो है, उनके 3 शिष्य, कर्मशा, आरुणि, वेद तथा उपमन्यु, ये थे। ये 3 शिष्य थे, ऐसे नहीं कि 3 ही थे, बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से 3 शिष्यों का जो है उदाहरण लिया जाता है। तो एक दिन बहुत भारी वर्षा हुई, बहुत भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा हुई, और बहुत वर्षा होने के कारण जो है खेत में भी बहुत सारा पानी आ गया। अब खेत में पानी आ गया, तो जो ऋषि हैं उन्होंने बोला कि आरुणि को बोला, आरुणि तुम खेत में जाओ, और खेत में जाकर जो है क्या करो, जो पानी है खेत में आ रहा है उसे जो है तुम रोको। तो ऐसा जब बोला उनको, तो उन्होंने जो है, जो आरुणि है, वो आरुणि जो है वो चला गया, वो खेत में चला गया, और खेत में उसने देखा, जैसे हम देखते खेत में जो ना पानी को जो है मोड़ देना होता है, तो जाकर बाहर चला जाए, तो वो करने का बहुत प्रयास कर रहा था। उसने बहुत कुछ, लोग क्या करते हो, मिट्टी होती है, मिट्टी का जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके कारण जो है पानी जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन पानी का फोर्स इतना था कि वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर अरुणी ने क्या किया, उसने भी ये बहाना नहीं मारा कि ये नहीं हो रहा है मुझसे, क्या करे अभी, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने क्या किया, खुद लेट गया उधर, खुद वहां पर लेट गया, तो पानी डाइवर्ट हो गया, और डाइवर्ट होने से जो है पानी दूसरी तरफ चला गया। तो ऐसा जो है अरुणी जो है वो ये कार्य करने के बाद उधर ही रह गया। जब बहुत देर हो गई, अरुणी नहीं आया, तो सभी गुरु गुरु और जो बाकी जो गुरुकुल के बच्चे थे वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद देखा कि अरुणी जो है खुद वहां पर लेट गया है। तो ये देखकर जो है गुरु बहुत खुश हो गए हैं, और उनकी जो सेवा देखकर, अरुणी की सेवा देखकर गदगद हो गए। दूसरा शिष्य वेद, तो वेद उतना ही आज्ञाकारी था, तो वो गुरु की आज्ञा के बिना एक दाना भी अन्न का नहीं लेता था, ग्रहण नहीं करता था। तो गुरु का आशीर्वाद जो है वो पाकर ही कुछ ग्रहण करता था, और जो है बहुत अच्छा साधना करता था, मतलब गुरु का आज्ञाकारी शिष्य था। तीसरा शिष्य, उसका नाम उपमन्यु,
तो उपमन्यु जो है शरीर से हट्टा-कट्टा था, एकदम हेफ्टी हेफ्टी था। और एक दिन जो है धौम्य ऋषि उसे पूछते हैं, बोले, "तुम बहुत अच्छे-अच्छे तंदुरुस्त दिखते हो, कैसे?" तो उपमन्यु ने कहा, गुरु महाराज, मैं भिक्षा माँगता हूँ। मैं जाकर जो गाँव में जाकर भिक्षा माँगता हूँ और जो भी भिक्षा होता है, वो मैं लाकर आपको देता हूँ। और उसके बाद जो है, मैं वापिस जाता हूँ, वापिस भिक्षा माँगता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। तब गुरु बोलते हैं कि एक बार गुरु को देने के बाद वापस खुद के लिए माँगना नहीं चाहिए। इसका मतलब जो भी आप कमाते हो, जो भी आप लाते हो, सब कुछ गुरु को देना चाहिए। और जब तक गुरु देते नहीं हैं, तब तक आपको चुप रहना है। तो वैदिक काल में ऐसा था, जब तक गुरुकुल में जब तक गुरु जो है बताते नहीं है आपको खाना है, तब तक खाना नहीं होता है। तो सोचिए कि हम कितने भाग्यवान हैं, एटलीस्ट गुरु ने हमको वो है ना फ्रीडम दिया है, कभी भी खा सकते हो। सोचिए अगर गुरु भूल गए एक दिन, बोले हमको व्हाट्सएप, एसएमएस या मेल करना भूल गए, तो क्या हालत होगी हमारी? हमको भूखे रहना पड़ेगा। तो फिर उपमन्यु जो है वो भी आज्ञाकारी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। बोला ठीक है भिक्षा नहीं माँगना, नहीं माँगेंगे, छोड़ो ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है भिक्षा माँगना छोड़ दिया, मतलब लाते थे और गुरु को दे देते, खुद के लिए नहीं माँगते थे। फिर कुछ महीने बाद देखा, अरे! ये तो जैसे कि वैसे ही हट्टा-कट्टा है। तो ऐसा हट्टा-कट्टा देखने के बाद फिर जो है तो पूछते हैं कि तुम तंदुरुस्त कैसे हो अभी भी? तो फिर वो बोलते हैं कि मैं जो है जो दूध है, जो गाय का दूध है, वो जो है मैं क्या करता था, जो लास्ट में जो है ना बछड़ा पीने के बाद जो रहता है, वो मैं लेता था। तो ऐसा बोलने के बाद गुरु ने जो है वो बोला कि ये जो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गौशाला में जो भी दूध आता है वो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए होता है, ना कि हमारे लिए होता है। तो डाँट दिया। डाँट देने पर उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने दूध पीना भी छोड़ दिया। तो फिर एक दिन जो है ये भूख के मारे उपमन्यु जो है जंगल की ओर जा रहा था और जाने के बाद उसको मतलब बहुत भूख लग रही थी। पित्त प्रकृति का था, बहुत भूख लगी थी। तो भूख लगने के बाद जो है उसने जो कुछ जंगल के पत्ते खा लिए, झाड़ के जंगली पत्ते खा लिए और उसी कारण उसकी आँखें चली गई। अभी आँखें चली गई, उसको समझ में नहीं आ रहा किधर जाए, कैसे जाए? तो चलते-चलते ये कुएँ में गिर गया। तो कुएँ में गिर गया वहाँ पर और कुएँ में गिरने के बाद जो है, तो ये इसको ज्ञान पता था, वेद पता थे, ज्ञान था। तो ऋग्वेद के मंत्र जो है पढ़कर, बोलकर जो है, उसने जो कुमार हैं, कुमारों को, अश्विनी कुमारों को वहाँ पर प्रकट किया। तो प्रकट होने के बाद अश्विनी कुमार बोले कि, "वत्स बोलो क्या करना है? तुम्हारी आँखें तुम्हें वापस चाहिए? तो चलो हम दे सकते हैं तुम्हारी आँखें। या फिर तुम्हें भूख लगा है तो हम कुछ खाने के लिए देते हैं, अच्छा चावल दे खाने के लिए देते हैं या फिर तुम्हें जो चाहिए वो माँगो वो देते हैं।" लेकिन उपमन्यु बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अ, अब अश्विनी कुमार को पता था कि ये भूखा था, इसी कारण इसने पत्ते खा लिए, पत्ते खाने के कारण उसकी आँखें चली गई। उसने मंत्र पढ़ने के बाद जो है हम आ गए। तो इसलिए वो जो है उनको ये लौटाने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसा ये चल रहा था, तब तक अभी इधर लेट हो गया, तो गुरु वापस ढूँढने आ गए और गुरु को सब पता चल गया कि अश्विनी कुमार आए थे, लेकिन इसने मना कर दिया खाने के लिए। तो ये मना करने के बाद गुरु जो है बहुत खुश हो गए, कि बोले मेरा शिष्य जो है, वे मेरे प्रति कितना समर्पित है। तो ऐसा देखने पर जो है, ये जो है बहुत खुश हो गए। कौन? गुरु खुश हो गए और गुरु ने जो है उसे आशीर्वाद दिया कि इसकी आँखें वापस आ जाए। तो ऐसा ये सब जो है, ये 3 जो शिष्य हैं, उनकी कथा है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? कोई बताएँगे? कोई बताएँगे? 3 शिष्य थे, 1 गुरु थे, 3 शिष्यों के बारे में हमने चर्चा की।
करेक्ट। हम अलग अलग तरह से अलग अलग तरीका ढूंढना चाहिए, हम गुरु को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। गुरु पर अतुट निष्ठा, गुरु का आदेश पालन करना गुरु को कहते हुए वो हमारे अच्छे के लिए होता है। करेक्ट। पूरे समर्पण भाव से गुरु आज्ञा माननी चाहिए। आया और समर्पण, आज्ञा और समर्पण, डेडिकेशन, हमारा समर्पण होना चाहिए। गुरु के शब्दों का पालन करना चाहिए। वाणी सेवा। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानना चाहिए। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी इच्छा पर काबू करना चाहिए। करेक्ट। तो जब आज्ञा मिलती है और हम जब वो कभी कभी दिक्कत होता है, जब आज्ञा मिलती है तो पालन करने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर वो उतना सहन करेंगे हम, तो आगे जो है हमें जो है बहुत अच्छी तरह से क्या होगा, उसका लाभ होगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम जीवन में जो है क्या कर सकते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए यहाँ पर जो गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, कर तो उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जब गुरु आज्ञा देते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो लेकिन जब हम वो पालन करेंगे, उसको विश्वास रखेंगे, तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो देखिए, जब श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने बोला कि आपको जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है उसको अंग्रेजी भाषा में हमें उसका पालन, तुम्हें उसका जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो दिमाग में रखे थे। तो हालांकि वो 70 साल के हुए थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। हालांकि उनके पास कुछ नहीं था, 40 रुपए साथ में थे, उसमें ना एयर टिकट आता था, ना ट्रेन टिकट आता था, कुछ भी नहीं आता था, ना खाने पीने के लिए कुछ, मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। अमेरिका जाने के बाद राइट जाना लेफ्ट जाना वो कुछ पता नहीं था, लेकिन वो उनका गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था। और जाते वक्त 2 हार्ट अटैक आए, फिर भी पीछे हटे नहीं, आगे गए। 1 साल तक बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन हम देखते हैं वो तकलीफ सहन करने के बाद आज हम देखते हैं, आज 50 साल बाद, 50 साल के बाद जो है पूरे विश्व में 700 से अधिक मंदिर है, इतने लाखों में भक्त है। सोचिए, अगर प्रभुपाद उस समय नहीं गए होते तो आज हम क्या करते, भटकते हुए रहते थे, आज कुछ माया में रहते थे, कुछ गलत काम करते होते। लेकिन प्रभुपाद ने वो तपस्या कर कर अपने जो डेडिकेशन था, समर्पण था उनके गुरु के प्रति, उसके कारण आज हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो है हम सीखे हैं। तो अंत में और एक हम जो है एक कहानी देखते हैं। तो एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरु से आत्मबोध की शुद्ध इच्छा तथा उसमें सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु के ऊपर सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। किसी जाति अथवा धर्म विशेष में जन्म लेना शिष्य की मुख्य योग्यता नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, या कोई बोलेगा कि मैं बहुत इतना पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, पीएचडी की, ये की, वो की, तो वो योग्यता नहीं है। शुद्ध भाव से गुरु की सेवा कर उसे संतुष्ट करने वाला तथा वैदिक ज्ञान के निचोड़ को अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही जो है क्या हो सकता है, वो शिष्य हो सकता है। ब्राह्मण एक ज्ञानी हो सकता है, पूरा वैदिक ज्ञान को निचोड़कर अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो जो है उसे आत्मबोध करने के लिए क्या कर सकता है, या फिर उसे गुरु के आशीर्वाद के बिना वो भक्ति भाव नहीं आ सकता है। तो हम देखते हैं भारत में जाति पाति का बहुत भेदभाव होता है, अभी भी बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं खत्म हो गया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर शिष्य को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम उसके लिए एक छंदोगय उपनिषद का एक कथा है।
तो बताते हैं, ध्यान से सुनिए, आपको उसके बारे में बताना है। सत्यकाम नामक लड़के की एक प्रसिद्ध कथा है। तो वो एक गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। तो वहां पर पूछा जाता है, क्या तुम ब्राह्मण हो? गुरु ने उस लड़के को ये पूछा। तो लड़के ने उत्तर दिया कि उसे उसके पिता के संबंध में कुछ नहीं पता। तो गुरु ने उस लड़के से अपनी माँ से इस बारे में पूछने के लिए कहा। बोले, जाओ अपनी माँ से इसके बारे में पूछो, तुम्हारे पिता कौन है पूछो, तुम ब्राह्मण हो कौन हो ये पूछे आ जाओ। तो वो माँ के पास जाता है और माँ को पूछता है, माँ मेरे पिता कौन है? तो हमने ये देखा है कि जो हमारे पिता है उनके बारे में सच जानकारी जो कौन बता सकता है? सिर्फ माँ बता सकती है। जब ये लड़का पूछता है तो माँ बोलती है, बेटा मुझे पता नहीं कि तेरे पिता कौन है। तो कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे मनुष्य आए हैं, तो मुझे पता नहीं तुम्हारे पिता कौन है। तो उसने सच सच बताया उस माँ ने कि सच में मुझे पता नहीं तुम किसकी संतान हो। तो ये जाकर जो है वो लड़के ने, सत्यकाम ने जो है वो अपने गुरु को बताया कि मेरी माँ के पास बहुत सारे लोग आते थे तो उनको पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। तो गुरु ये देखा, ये सच्चाई जो बताई, लड़की की सच्चाई देखकर गुरु जो है वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तुम ब्राह्मण हो। इसका मतलब क्या है कि जो सच बोलता है ब्राह्मण होता है। तो इसलिए उन्होंने जो है गुरुकुल में उनको दाखिला दिया, उनको अच्छा शिक्षा प्रदान की। तो इसलिए हमने अभी जो है ये सब चीजें जो देखी है, अलग अलग जो उदाहरण है, अलग अलग जो ये कथाएं हैं, उसके माध्यम से हमने देखा कि जो शिष्य हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, ये सब हमने आज देखी है।